हेलो एवरीवन, आई एम आशा जोशी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का 3rd चैप्टर हिमालय की बेटियां। हिमालय तो एक पर्वत है, तो इसकी बेटियां कैसे? लेकिन जो हिमालय है, लेखक ने इसमें इसका मतलब मानवीकरण किया है। हिमालय की बेटियां, जो नदियां हैं उसको हिमालय की बेटियां कहा है। जो नदियां, जितनी भी प्रकार की जो नदियां हैं, नदियों के नाम है, उनके सबको बेटियां कहा है। किसी को मौसी, किसी को कुछ नाम ऐसे ही दिए हुए हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि इस पाठ के अंदर क्या क्या है। और इसके जो लेखक हैं वो है नागार्जुन, जिनका असली नाम है बैद्यनाथ मिश्र जी। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। तो लेखक कहते हैं अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, इन्हें नदियों को, बड़ी गंभीर, शांत थी और अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। संभ्रांत मतलब कुलीन, शिष्ट, पोलाइट कह सकते हैं। महिला की भांति ही वो प्रतीत होती थी। नदियां, उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। लेखक कहते हैं कि उन नदियों के प्रति, जो हिमालय की बेटियां जिनको कहा गया है, उनके प्रति मेरे दिल में आदर था, सम्मान था और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। तो मानवीकरण करने की वजह से नदियों को माँ, दादी, मौसी, मामी ये सारे नाम दिए गए हैं। की गोद की तरह उनकी धारा में क्या करता, डुबकियां लगाता था। मतलब नदी को उसने माँ की गोद, दादी की गोद, मौसी, मामी की गोद कहा है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे मुझे कुछ और रूप में सामने थी। इस बार मैं जब हिमालय की चोटी पर उसके कंधे पर चढ़ा तो वह मुझे कुछ और रूप में ही नजर आई। मैं हैरान हो गया। मैं वहां चढ़ने के बाद मैं आश्चर्यचकित, इतना हैरान हुआ कि यही दुबली पतली जो गंगा है, जो दुबली पतली सी जो गंगा है, यही जमुना है और यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं तो बहुत ही स्तब्ध हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि ये छोटी सी जो दुबली पतली दिखने वाली गंगा नदी है और जो यमुना है और जो सतलुज है, ये मैदानों में आकर, मैदान में उतरकर इतने विशाल, मतलब इतने विशालकाय, इतने बड़े बड़े कैसे दिखते हैं। और इनका जो उछलना और कूदना फिर वहां क्यों नहीं होता है मैदानी क्षेत्रों में, ऐसा लेखक कह रहे हैं कि मैदानी क्षेत्र में ये इतनी शांत सी नजर क्यों आती है, ऐसा उनका मानना है। और खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी भाव भंगी, इनका उल्लास कहाँ गायब हो जाता। तो लेखक कह रहे हैं कि वहां पर ये क्यों नहीं खिलखिलाती हैं और खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी जो भाव भंगी है, जो इनके हाव भाव है, भाव भंगी मतलब हाव भाव है, और इनका यह उल्लास, इनकी ये खुशी कहाँ गायब हो जाती है, मैदान में जाकर। ये यहाँ पर तो ये मैं इनको जब हिमालय की चोटी, क्योंकि हर नदी हिमालय से निकल रही है, तो वहां से वो देख के आ रहे हैं, इतनी दुबली पतली हैं और शहर में जाके इनका आकार भी बड़ा हो जा रहा है और इतनी हंस खेल कर ये नीचे को उछलते कूदते हुए आती है। और भाव भंगी, इनके जो हाव भाव होते हैं, इनका यह उल्लास जो है, ये खुशी जो है, वो कहाँ गायब हो जाती है, मैदान में जाकर। तो किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तो लेखक कह रहे हैं कि किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, अगर मेरी नजर किसी लड़की पर जाती है और किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, मतलब रुक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। तब भी कौतूहल मतलब होता है जिज्ञासा और विस्मय मतलब आश्चर्य। मुझे तब भी इतना कौतूहल नहीं होता है, तब भी मेरा मतलब मुझे इतनी जानने की इच्छा नहीं होती है और मैं इतना विस्मय भी नहीं होता हूँ, मतलब आश्चर्यचकित नहीं होता हूँ, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। बाल लीला मतलब जो बचपन की क्रीड़ाएं होती हैं, उनको देखकर मैं बहुत हैरान हूँ। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। तो ये कहाँ भागी जा रही है, इनको कहाँ भागने की हो रही है, ऐसा लक्ष्य मतलब ऐसा उद्देश्य, एम क्या है इनका, जो इनको एकदम बेचैन व्याकुल करके रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त नहीं है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। तो लेखक कह रहे हैं कि इतने बेचैन कर रखा है अपने महान पिता, जो महान पिता हिमालय का जो विराट मतलब बहुत बड़ा, बहुत अधिक प्रेम पाकर भी इनका हृदय, इनका जो मन है, अतृप्त
ही नहीं, मतलब जो प्यास न बुझा सके, ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा पाएगा। अगर इतने बड़े विराट प्रेम जो इनके महान पिता हैं, अगर इनके जो मन की जो प्यास है वो नहीं बुझा पा रहे हैं, तो अब इनकी प्यास कौन मिटा सकेगा, ऐसा लेखक कह रहे हैं। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर आदित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। तो जो लेखक हैं वो कह रहे हैं बर्फ जली जो पहाड़ियां हैं, और जो छोटे छोटे पेड़ पौधे से भरी घाटियां हैं, बंधुर जो मुकुट है, हिमालय मुकुट जो है, और जो आदित्यकाएं होता है, जो मैदान, जो पहाड़ का जो ऊपरी भाग होता है, जो समतल भाग होता है, उसे कहते हैं आदित्यकाएं। और सरसब्ज मतलब होता है हरे भरे, जो जो मैदान का जो ऊपरी, जो पहाड़ का जो समतल भाग है हरा भरा, और उपत्यकाएं होता है जो पहाड़ के पास की जो हरी भरी भूमि या फिर घाटियां कह सकते हैं, उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन, मतलब ऐसी लीला ये रचते हैं। खेलते खेलते जगह जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, कितनी मेहनत करता होगा। कौन जानता है कि ये जो बेटियां हैं, जो नदियां हैं इतने सारे, तो जो हिमालय, जो बूढ़ा जो हिमालय हो चुका है अब, वो इन नटखट बेटियां, जो ये इतनी शरारती जो बेटियां हैं, अपना कितना सिर खपाता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए, जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं उनसे जाकर पूछिए, तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उसके पास और क्या रखा ही क्या है। मतलब उत्तर में जो विराट मौन के सिवाय, शांति के अलावा उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, उभा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी छोटी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ भी नहीं है। सच में सच कहें तो जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र है वो स्वयं में कुछ भी नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय है। कितना सौभाग्यशाली है कि जिसे इस पर्वतराज हिमालय की जो दो बेटियां हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। जिन्होंने मैदानी इलाके में इनको देखा है और जिन्होंने इनको हिमालय पर्वत से देखा है, उसे कभी यकीन नहीं होगा कि ये हिमालय पर्वत से कैसे उछलते कूदते हुए खिलखिलाकर आती हैं, लेकिन वहां अपना रूप ये विशालकाय ले लेती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, जो पहाड़ में रहते हैं उन लोगों को इनका रूप अच्छा लगे न लगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में मुझे कुछ भी झिझक नहीं होती है। लेखक कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लुभावना, मतलब अपनी ओर इतना खींच लेने वाला, इतना आकर्षित प्रतीत हुआ कि ये हिमालय को मैं ससुर कह दूं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और समुद्र को उसका दामाद कह दूं कहने में भी मुझे कोई भी थोड़ी भी मुझे झिझक नहीं होगी, ऐसा लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। तो आगे कालिदास की विरही यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा था, एक रचना है मेघदूत जो कालिदास की है, उसमें एक पात्र है यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा था, वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, मतलब उस प्रेम जो है उसे वापस करते जाना। तुम्हारी वह प्रियसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। जो तुम्हारी प्रियसी मतलब प्रेमिका जो है वो तुम्हें पाकर अवश्य ही क्या होगी, खुश होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद है। सोचा कि जो महाकवि हैं
तो उनको भी नदियों का सचेतन मतलब सजीव, जो नदियों का सजीव रूप है वो बहुत अच्छा लगता था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, तो काका कालेलकर ने भी इनको लोकमाता की संज्ञा दी है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है, मतलब अगर माँ बनने से पहले, माता कहने से पहले अगर हम इनको बेटियां कह दें तो इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी मतलब जो प्रेमिका है की भावना को करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और ही धागा है, ममता का एक और ही धागा है जिसे हम अपने हाथ जोड़कर अपने साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, कितने ही कवियों ने तो इन नदियों को बहन का स्थान भी दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई तो थोलिंग, थोलिंग मतलब एक तिब्बत का एक स्थान है की बात है। थोलिंग मतलब जो तिब्बत में स्थान है की बात है। मन उचट गया मतलब ऊब गया, मतलब मन ऊब गया, तबीयत ढीली हो गई, तबीयत भी ठीक नहीं थी। सतलज के किनारे जाकर मैं बैठ गया, सतलज नदी के किनारे जाकर मैं बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए थे, पैर नीचे को लटका दिए थे। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, थोड़ी ही जो प्रगति से बहने वाला जो जल था उसने अपना असर दिखाना शुरू किया, असर डाला। तन मन ताजा हो गया, मतलब मैं तन से भी, शरीर से भी और अपने मन से भी अपने आप को तरोताजा महसूस करने लगा। तो लगा मैं गुनगुनाने, जब मैंने अपने आप को तरोताजा महसूस किया तो लेखक कहते हैं मैं फिर गुनगुनाने लगा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो लेखक कहते हैं कि सतलज बहन तुम्हारी जो है जय हो, और तुम्हारी जो ये अचरज है लीला, जो है तुम्हारी आश्चर्यचकित जो लीला है बहन, वे तुम्हारी बहुत निराली है और तुम्हें देखकर मन जो है मेरा खुशी से भर उठा। और एक अलग ही खुशी का एक अलग ही नशा इसमें था। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, बलिहारी मतलब कुर्बानी, मैं तुम पर कुर्बान हो जाऊं। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम बेटी हो और तुम्हारा बाप जो है, तो पिता जो है वो हिमालय है, चिंतित है और चिंतित भी है, चुपचाप भी है। प्रकृति नटी, नटी मतलब कई तरह की भूमिका निभाने वाली स्त्री है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप तुम्हारी, तो इस प्रकृति पर तो तुम्हारी अद्भुत अनोखे अनोखे छाप हैं। तो तुम्हारी जय हो सतलुज बहन, तुम्हारी हमेशा जय है, जय हो। तो नदियों के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। नागार्जुन जी बता रहे हैं इस पाठ में कि नदियां कैसी थी और किस तरह से हिमालय से बहकर आती हैं और कैसा रूप अपना धर लेती है नीचे आके, और पर्वतों में कैसी होती हैं और मैदानों में उनका रूप कैसा होता है। तो जल ही जीवन है, हमें भी जल को बचाकर रखना चाहिए। और अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।